हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाल ही में मैंने वेबफ्लो का एक कंप्लीट बिगिनर कोर्स स्टार्ट किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा वेबफ्लो पे ही है कि मैं कैसे इस वीडियो में आने वाले वीडियोस में पूरे वेबफ्लो को कवर करूंगा फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस, मतलब फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक। अगर आप बिगिनर हो या फिर आपको वेब डिजाइनिंग सीखने का बहुत इंटरेस्ट है या फिर आप नन कोडर हो, मतलब नन टेक्निकल हो, आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती, आप टेक्निकल चीजों को एकदम नहीं जानते क्योंकि आप नए हो, इस वीडियो में मैंने हर एक चीजों को इजी वे में मैंने समझाया है। सो डोंट वरी। अगर आपने मेरा प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है, मैं लिंक दे दूंगा। इस प्लेलिस्ट के थ्रू आप मेरे पुराने 2 वीडियोस को देख सकते हैं, जहां पे मैंने रोड मैप को अच्छे से समझाया है कि मैं कैसे इसको फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। और सेकंड वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया था कि वेबफ्लो होता क्या है, सीएमएस क्या होता है, वेबफ्लो क्यों जरूरी है, वेबफ्लो को कैसे यूज किया जाता है, पूरा डैशबोर्ड का ओवरव्यू मैंने दे रखा है। आप सेकंड वीडियो में भी जाके देख सकते हो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सेटिंग अप योर वेबफ्लो अकाउंट और गेटिंग स्टार्टेड विद वेबफ्लो। ठीक है, अकाउंट वाली चीजें, ये सब चीजें तो ऑलरेडी आपको आ गई होंगी, मैंने ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में भी सिखा रखी है। बट स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं इसमें फिर से एक रिवीजन करवा दूंगा आपका, तो आप समझ जाओगे डैशबोर्ड का क्या था क्या नहीं था। उसके बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आ रहा है कि अंडरस्टैंडिंग द इंटरफेस। इंटरफेस में क्या क्या है, कैनवास होता है, लेफ्ट टूल बार है, राइट पैनल है, टॉप टूल बार है, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। और ये जो क्रिएटिंग योर फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि हम लोग स्क्रैच से बनाने वाले हैं, वो आपको बताऊंगा। और ये जो यूजिंग टेम्पलेट है ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में ज्यादा कुछ बताओ कि कंफ्यूज नहीं करना चाहता। पहले मैं स्क्रैच से बताऊंगा कि एकदम स्क्रैच से अगर आपको नॉलेज नहीं है आप कैसे बना सकते हो एक प्रोजेक्ट। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेबफ्लो। ये देखिए गाइस, सबसे ऊपर वाला जो वेबसाइट है इस पे हम लोग क्लिक करना है। तो गाइस चलिए, ये रहा हमारा डैशबोर्ड। अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप गूगल के साथ अपना लॉगिन कर लेना। मैंने यहाँ पे लॉगिन करा है गूगल अकाउंट के साथ। आई गेस कि आपके पास गूगल अकाउंट तो होगा, आजकल सब लोग रखे हुए हैं अपना गूगल आईडी जिसमें आप जीमेल अकाउंट वगैरह बनाए हुए हो। तो उस गूगल ही अकाउंट से आप इसको अपना साइन इन या लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, साइन अप करना पड़ेगा अगर आप नहीं हो तो आप साइन अप कर लेना विथ योर गूगल अकाउंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर रखा है। अब वो प्रोसेस बहुत ईजी होता है, मैं क्या ही बताऊं उसको, आप प्लीज कर लेना। ठीक है, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी आता होगा। मैं यहाँ पे ना वो सारी चीजें जो आपको आती होंगी वो उसका करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वो चीजें जो आप यहाँ सीखने आए हैं मैं इस वीडियो में सिर्फ उसी चीज को कवर करूंगा। सपोज आपने अकाउंट बना लिया है, अगर आप अकाउंट बना लेते हो तो आपको ये ऐसे वाले डैशबोर्ड पे लेके आता है, जहां पर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस, मैंने ऑलरेडी ये पुराने वाले वीडियोस मैंने डिस्कशन कर रखे हैं, सारी चीज मैंने डिस्कस कर रखे हैं पुराने वीडियो में। तो प्लीज आप अगर नहीं देखे हो तो मैं बोलूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर देख लें। इसमें मैंने हर एक डैशबोर्ड का हर एक कंसेप्ट, हर एक बटन वगैरह सब कुछ बताया है। और बहुत सारे है जो मैंने नहीं भी बताया है, फॉर एग्जाम्पल ये इंटीग्रेशन, बिलिंग एंड ऑल, ये सब मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि ये इसका भी काम नहीं है। जब काम होगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं पहले से ही बता के घबराना नहीं चाहता आपको। आप घबराना मत, क्योंकि जैसे मैंने बताया है मैं इस कोर्स को बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली रखना चाहता हूं। चलिए, आपको यहाँ पे बटन दिख रहा होगा न्यू साइट का, यहीं से हम लोग एक अपना सबसे पहला अपना एक प्रोजेक्ट या फिर आप बोल सकते हो स्टार्ट करेंगे वेबफ्लो का जो प्रोसेस होता है वेबसाइट को बनाने का। ठीक है, चलिए इस पे क्लिक करते हैं। देखिए गाइस, क्लिक करने के बाद हमारे सामने दो ऑप्शन पॉप हो रहे हैं। अगेन मैं बोलूंगा प्रीवियस वीडियो में मैंने इन दोनों के बारे में अच्छे से बता रखा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें बता रखा है। मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हमें अभी एक स्क्रैच चाहिए वेबसाइट, ये तो टेम्पलेट वाला ऑप्शन होता है, हमें स्क्रैच वाला वेबसाइट चाहिए जिसमें हम लोग स्क्रैच से बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप पूछ रहा है कि आप अपना वेबसाइट को क्या नाम देना चाहते हो। मैं तो अभी इसी नाम के साथ जाऊंगा जो इन्होंने मेरे को सजेस्ट करा है। अगर आपको अपना कोई मन पसंदीदा ऐसा कोई नेम रखना है आप रख सकते हो और अपना क्रिएट वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हो। जब आप क्लिक करोगे तो ये लोडिंग लेगा। ये देखिए, ये है इसका लोडिंग स्क्रीन। तो ये लोडिंग लेगा, इट विल टेक अराउंड 30 सेकंड्स या फिर 20 सेकंड बेस्ड ऑन योर इंटरनेट। मेरा जल्दी हो गया क्योंकि मेरा इंटरनेट फास्ट है। आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है कितना जल्दी लोडिंग लेता है। लोडिंग लेने के बाद देख सकते हो आप, ये हमारा एक खाली सा पेज है। यहाँ पे ऐड लेआउट का ऑप्शन है। बाय द वे, हो सकता है आपका यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मैं बताता हूँ क्या। मैंने उसको ऑफ कर रखा है। ठीक है, एक सेकंड, इंटरफेस में आके मैं इस चीज को ऑन कर देता हूँ। आपको ये इधर ये चीज भी दिख रही होगी, मेरे को पता है आपको दिख रही होगी, मेरे को नहीं दिख रही थी, मैंने ऑफ कर रखा था। तो मुझे पता है ये एक टूर देता है आपको, बेसिकली आपको सजेस्ट कर, जैसे कि देखिए पहले क्रिएट अ वेबसाइट पे टिक लग गया है, यहाँ पे चेक्ड है, मतलब हम लोगों ने कर लिया है। लेआउट चेक्ड है क्योंकि मैंने इसके पहले वगैरह करा था, तो इसको लग रहा है कि मैंने कर लिया है। आप पे शायद ये अनचेक होगा, सारी चीजें अनचेक हो सकती है, तो कोई बात नहीं घबराने की। वैसे भी मैं लाइन बाय लाइन ही इस चीजों को समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको आप अभी इग्नोर मार दो। अब मैं अभी आपको खुद अपना टूर नहीं दे रहा हूँ, तो आपको जरूरत नहीं है इस चीज को फॉलो करने की। ठीक है, और एक और बात, अगर आपको अंडू करना है ना तो आप Ctrl+Z कर देना। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता है तो Ctrl+Z फॉर अंडू। अगर कुछ नहीं रहा तो यहाँ पे आपको लिख देगा कि देयर इज नथिंग एल्स टू अंडू। चलिए शुरू करते हैं हमारे लेफ्ट हैंड बार के साथ। लेफ्ट हैंड बार भी आप बोल सकते हो या फिर आप पैनल भी बोल सकते हो, आप जो चाहो बोलो। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपको ये बटन है, चलिए उसको डिस्कस करते होता क्या है। सबसे ऊपर वाला आप देख रहे हैं W, यहाँ पे ऐसे ओवर करने पे ये एक हैमबर्गर जैसा आइकन बन जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस पे अगर मैं क्लिक करूँ ना
तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। पहला तो डैशबोर्ड, अभी हम लोग ना डैशबोर्ड पे ही थे पहले, अभी हम लोग डैशबोर्ड से इस वाले लेआउट पे आए। तो डैशबोर्ड, अगर आपको वापस से डैशबोर्ड पे जाना है तो आप पे क्लिक कर देना। साइट सेटिंग, आने वाले वीडियो में मैं सब कुछ बता दूंगा। तो ये साइट सेटिंग्स क्या होता है, मैं उसमें भी ये अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करूंगा आपको डिटेल में कि ये साइट सेटिंग होता क्या है, क्या क्या आप कर सकते हो वहां से। तो ये साइट सेटिंग हम लोग तब करेंगे जब हमारा एक वेबसाइट क्रिएट हो जाएगा, एक कम से कम एक लैंडिंग पेज हमारा बन जाएगा, तब हम सेटिंग्स पे जाएंगे और देखेंगे कि हम वहां से क्या क्या कर सकते हैं। तो डोंट वरी गाइस। एडिटर ऑप्शन भी एक होता है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो कोई भी, अगर मैंने कंटेंट डाला है तो उसको एडिट करना है एंड ऑल, ठीक है। कोई टेक्स्ट को एडिट करना है, इमेज को एडिट करना है, तो वो अभी सब ऑप्शंस पे हम जाएंगे। अभी आप बस देखते रहो। क्विक फाइंड, अगर कोई चीज आपको फाइंड करनी है, कोई एलिमेंट, कोई सेक्शन या कोई भी ऐसा वर्ड वगैरह, तो आप यहाँ से कर सकते हो। एक्सपोर्ट कोड, आपने जो भी कस्टम कोड डाला है उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, या फिर जो भी कोड यहाँ पे हम लोग अभी करेंगे, कोड नहीं करेंगे बाय द वे, सॉरी कोड बोल रहा हूँ मैं, कोड तो नहीं, हम लोग जो भी डिजाइन वगैरह करेंगे उसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं कोड। कीवर्ड शॉर्टकट्स, कुछ बहुत सारे कीवर्ड शॉर्टकट्स होते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कीवर्ड शॉर्टकट्स हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा शॉर्टकट में काम करने का, तो आपको ज्यादा माउस घुमाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। जैसे कि आप रीडू करना है तो Ctrl+Shift+Z करोगे तो रीडू हो जाएगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हर एक को अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि मैं क्या ही बताऊं, जब सब कुछ दिख ही रहा है आपके स्क्रीन पर, आप जाके देख लेना। आप समझ गए एक्सेस कैसे करना है, यहाँ पे करना, शॉर्टकट्स पे जाना और आप देख लेना। CSS प्रीव्यू, इस पर मैं क्लिक करूं तो देखिए अभी पूरा ब्लैंक है। अभी ना जब हम लोग कुछ डिजाइन करेंगे ना तो उसका ये CSS एक व्यू देगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या CSS क्या होता है बाय द वे, CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये जो कोडिंग वेबसाइट वाले लोग हैं उनको पता होगा कि CSS क्या होता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, टेक्निकल स्किल्स नहीं है अगर आपको, डोंट वरी गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोग एक कोड लिखते हैं जिसके थ्रू हम एक चीज को डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे CSS कोड ऐसे भी नहीं लिखने वाले, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन पहले हमें मिल जाएगी। ये राइट हैंड साइड में, अभी राइट हैंड साइड को मैं स्किप कर रहा हूँ, अभी आप इस पे मत ही ध्यान दो, ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, डोंट वरी, मैं पहले लेफ्ट पैनल को खत्म करूंगा, ठीक है। तो ये वाला तो हमारा हो गया। अब आते हैं इस प्लस वाले आइकन पे, आप यहाँ पे देख रहे हो इस पे लिखा हुआ है ऐड एलिमेंट, ठीक है। जो आप बेसिकली ये जो लेआउट देख रहे हो ना व्हाइट, ठीक है, ये जो पूरा सफेद सा पेज है, इस पे अगर आपको कुछ भी ऐड करना है ना तो आप यहीं से आके ऐड कर सकते हो, ऐड एलिमेंट, ठीक है। अब एलिमेंट्स वगैरह क्या है चलिए देखते हैं। ये हो गया आपके एलिमेंट्स, अब देख सकते हो पहला हो गया स्ट्रक्चर, बेसिक्स, ठीक है, टाइपोग्राफी, CMS क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही मजेदार चीज है। मैं आपको आने वाले वीडियोस में इसके भी एक डिटेल दे दूंगा। और ये हो गया मीडिया, फॉर एग्जांपल आपको यूट्यूब का कोई चीज इंटीग्रेट करना है, अपना ब्लॉग बना रहे हो, आप चाहते हो कि मेरा एक यूट्यूब पे एक चैनल है, फिर कोई आपको कोई भी किसी का भी क्रिएटर का चैनल का कोई वीडियो पसंद आ गया हो, उस वीडियो को आप चाहते हो कि मेरे ब्लॉग में शो हो, तो आप यहाँ से यूट्यूब का ऑप्शन लेके उसको कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे यूट्यूब का भी ऑप्शन है और भी बहुत सारे ऑप्शन है। ये ना इम्बेडेड होता है कोड, वो मैं आपको बता दूंगा। फॉर्म्स है, जैसे कि आपको कोई चीज का फॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट फॉर्म है, साइन अप फॉर्म है, एक न्यूज लेटर ही क्यों ना हो गया हो, आप यहाँ पे इजिली उसको क्रिएट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं वो मैं बता दूंगा, अभी मैं बता रहा हूं आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस ऑप्शंस, आप ना चाहे तो सर्च वाला जो फैसिलिटी है वो डाल सकते हैं कि आप कोई यूजर आया आपके वेबसाइट पे सर्च करेगा तो वो कंटेंट आपको दिखेगी, यूजर को दिखेगी, ठीक है। बैकग्राउंड वीडियो, ड्रॉप डाउन, यहाँ पे कोड इम्बेड भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं नॉलेज है तो मैं सबके बारे में बता दूंगा। फेसबुक का है, यहाँ पे हर एक चीज जो भी आप देख रहे हैं सबके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे आप लेआउट भी देख सकते हैं। लेआउट पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो लेआउट क्या होता है, देखिए लेआउट में आप देख सकते हैं नेविगेशन, हीरो, यहाँ पे क्या है ना, देखिए ये कंपोनेंट हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है। जो लेआउट होता है ना, ये ना बनाया, फॉर एग्जांपल देखिए नेविगेशन बार, जो नैप बार होता है, इन्होंने बनाया दे रखा है ये सारे नैप बार। ये देखिए अलग अलग टाइप के नैप बार भी है। हीरो सेक्शन जो नैप बार के जस्ट बाद होता है वो है ये, ठीक है। हम सब पे अभी काम करेंगे, सो डोंट वरी गाइस। ये हो गया लोगो, जो आपको मतलब ये बेसिकली ना आपको लेआउट सजेस्ट कर रहा है कि आप अपने मन पसंदीदा लेआउट के हिसाब से अपने वेबसाइट में डालो और आप उसको डिजाइन करो, ठीक है। बहुत सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइसिंग हो गया, टेस्टिमोनियल्स, अगर आप कोई ब्लॉग बना रहे हो तो अपना टेस्टिमोनियल डालोगे, कोई सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये सब। फुटर सेक्शन है जो एंड में आता है। तो आई होप आप ये सारी चीजों को समझ गए होंगे कि ये क्या है। ये यहाँ पे एलिमेंट्स, अगर आपको जो एलिमेंट्स चाहिए तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऐड कैसे करना है वो मैं अभी बताऊंगा, चलिए मैं ऐड करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक सेक्शन ऐड करना है, ठीक है। ये रहा, ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ मैं पकड़ के, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने उसको खींच के लाया है और यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया, तो ये देखिए ऊपर में ये बन गया है। अगर आपको देखना है कि ये बना है कि नहीं बना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले ऑप्शन में नेविगेटर जो लिखा हुआ है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे भी सेक्शन लिखा आ रहा है। लेट्स अज्यूम कि आपको ये सेक्शन गलती से आ गया, आपको हटाना है। ऐसे तो आप चाहे तो वही Ctrl+Z अनडू कर सकते हो, लेकिन ठीक है, लेकिन मैं आपको एक अदर वे भी बता रहा हूँ। आप यहाँ पे भी क्लिक करके बैक स्पेस अगर आप दबाएंगे ऐसे तो वो भी गायब हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ना आपका बहुत मेस्ड हो गया है स्क्रीन, ठीक है,
मान के चलिए कि आपने कुछ गलती से, फॉर एग्जांपल आपको लाना था सेक्शन, आपने गलती से कंटेनर ले आया फॉर एग्जांपल। अब आप ऐसे तो अंडू वगैरह कर सकते हो। एक और वे है जिसको हटाने का, यहाँ पे आप नेविगेटर पे क्लिक करोगे ना, ये जो नेविगेटर है यहाँ पे फिर से आप कंटेनर देख रहे हो तो इसी पे से क्लिक करके आप बैक स्पेस दबा दो, देखिए गायब हो गया। तो आप यहां से भी, आप तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप यहीं से कोई एलिमेंट को रिमूव, एलिमेंट को कोई डबल करना है या फिर एलिमेंट्स को ऐड तो वैसे आप यहां से भी कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो। मैं बोलूंगा रिमूव अगर करना है ना, स्पेशली रिमूव करने के लिए आप इसी पैनल का यूज करें, नेविगेटर पे आए और कोई भी एलिमेंट या कुछ भी लेआउट को अगर रिमूव करना है, ये जो नेविगेटर आप देख रहे हो इस पे आप क्लिक कर देना और यहीं से आप रिमूव कर देना। एक और बार मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आपने लेआउट भी गलती से, ये लेआउट अगर मान के चलते आपने ऐसे ऐड कर रखा, आपको हटाना है, आप यहां से देखिए नेविगेटर पे अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे फिर वो चीज शो कर रही है, यहीं पे आके ऐसे बैक स्पेस दबा दूंगा, वो हट जाएगी। तो चलिए, ये वाला ऐड एलिमेंट्स का कंसेप्ट तो आप समझ गए हैं कि आपको कैसे क्या होता है, ठीक है। और एलिमेंट्स भी मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके, लेकिन वो अभी करूंगा, पहले मैंने इंट्रो कराने हैं आपको, कैसे कैसे क्या क्या कब कब यूज करना है वो भी मैं बताऊंगा। पहले आपको मैं बता दिया हूं कि ये एलिमेंट्स है, ठीक है। ये सारे आप पढ़ के देख सकते हैं, एलिमेंट्स है, आप चेक कर सकते हो। आप अभी क्या करो ना, अगर आप अब बस आप देख लो कि क्या 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 है, नेम देख लो, जैसे कि ये इमेज है, ये वीडियो है, और ये सबका यूज कब होगा मैं सबके यूज केसेस भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अब दूसरे वाले इस वाले बटन पे आते हैं। यहाँ पे पेजेस लिखी हुई है, करंटली हमारे पास सिर्फ एक ही पेज है, होम पेज, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो व्हाइट व्हाइट सा है ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ है होम पेज। तो ये जो है हमारा एक होम पेज है जो बेसिकली आपको देता है बना के। आप चाहे तो इसका सेटिंग्स भी यहाँ पे सेटिंग्स का बटन है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको होम पसंद नहीं, आप चाहते हो इसको पर्सनल बनाना है, पर्सनल, ठीक है। अब मैं ऐसे सेव दबाऊंगा तो आप देख सकते हो ये होम पेज जो है यहाँ पे भी दोनों जगह ये पर्सनल बन गया है। तो आप ऐसे इसको नेम चेंज कर सकते हो, अगर आपको नेम चेंज करना है तो ये हो गया। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे 2-3 पेजेस और भी ऐड करने हैं, तो यहाँ पे आप एक बटन देख रहे हो, क्रिएट अ न्यू पेज। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा और देखिए आपको 2 ऑप्शन आ रहा है, एक होता है पेज टेम्पलेट। मैं बताता हूँ, जो टेम्पलेट है ना ये CMS के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आपने CMS में अगर कुछ ऐड करा है, अब CMS क्या होता है, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं अभी भी यही बोलूंगा कि आप इसके पहले वाला जो पार्ट 1 वीडियो है वो प्लीज आप जाके देख ले, जो पार्ट 1 वीडियो है वहां पे मैंने अच्छे से समझा रखा है कि CMS, उसके यूज केसेस भी मैंने बताया है उस वीडियो में, तो आप प्लीज उधर जाके देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये CMS होता ही क्या है, ठीक है। तो ये चीज CMS के लिए मैं आपको जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनाऊंगा वैसे वैसे चीजें बता के दिखा दूंगा, सो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हम लोग एक पेज बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एक अबाउट पेज होता है ना, आप किसी वेबसाइट पर जाओगे वहां पे अबाउट पेज होता है, ठीक है। तो चलिए अबाउट पेज बना के क्रिएट पे क्लिक कर देता है। तो सिंपल है, ये देखिए हमारा अबाउट पेज क्लिक हो गया। अगर आप सोचेंगे कि मुझे वापस उस वाले पेज पे जाना है पर्सनल जो हमने बनाया, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस पेज पे आ सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये आपको हेल्प करता है दूसरे से तीसरे पेज पे मूव करने पे, ठीक है। और आप करंट कौन से पेज पे अगर आपको देखना है तो आप तो ऐसे यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, यहाँ से भी आप देख सकते हो। और एक और बात, जैसे कि यहाँ पे अगर आप क्लिक कर रहे हो तो यहाँ से भी मैं जो हूँ दूसरे पेज पे भी जा सकता हूँ, ये देखिए। तो ये बहुत ही इजी है, इसलिए मुझे वेबफ्लो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एक जगह नहीं, आप 2-3 जगह से एक काम कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो यहाँ से नहीं, आप यहाँ जो बटन है यहाँ से भी आप अगर पेजेस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। और एक और बात, आप यहाँ पे यूटिलिटी पेजेस देख रहे होंगे और यहाँ पे भी आपने देखा होगा, यहाँ पे नीचे यूटिलिटी पेजेस है। यूटिलिटी पेजेस क्या होता है, फॉर एग्जांपल 404, ठीक है। ये तब है ना, फॉर एग्जांपल आपने गलती से कोई पेज बनाया था जो आपने बाद में डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अब लेकिन अब कोई यूजर है वो उस पेज पे तभी भी आएगा तो उसको ना ये ब्रोकन पेज दिखेगी, ये है पेज नॉट फाउंड। फॉर एग्जांपल आपने कोई पेज बनाया है, आप उसको यहाँ पे पब्लिश भी कर रखे हो पेज को, लेकिन ना 1-2 दिन बाद उसको आप डिलीट कर देते हो फॉर सम रीजंस कि कुछ प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी हो गया। लेकिन क्योंकि आपने उसको पब्लिश कर रखा था, तो ये भी हो सकता है कि गूगल उसको दूसरे किसी यूजर्स को शो करे, क्योंकि गूगल को टाइम लगता है इंडेक्सिंग करने में पेजेस को। तो पेज नॉट फाउंड जिसको हम लोग 404 भी बोलते हैं, हम लोग कब यूज करते हैं, जब कोई पेज है जो आपका जो पेज अगर पहले एग्जिस्ट करता था अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कोई यूजर पेज पे क्लिक कर देता है तो वो इसको इस 404 पेज नॉट फाउंड के पेज पे ले आएगा। इससे वो ये देखेगा, यहाँ पे हम लोग अभी तो पूरा ये बाय डिफॉल्ट ऐसा है, हम यहाँ पे चाहे तो उसको अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा ना तो हम यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं कि दिस पेज इज नो मोर एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो इससे ये होता है कि पेज जो है, अब यहाँ पे एक बटन भी हम डाल सकते हैं। कैसे कैसे, जैसे कि एलिमेंट ही में अगर मैं यहाँ पे बटन सर्च करूँ, ठीक है, बटन देखिए यहाँ पे बटन है इतने सारे, मैं अभी एक नॉर्मल सा बटन ही चूज करता हूँ। यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे नीचे यहाँ पे ड्रॉप करूंगा, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, यहाँ पे ऐसे पकड़ के ऐसे, ये लाइन देख रहे हो आप, एक ब्लू लाइन होगा, ब्लू लाइन बता रहा है कि ये प्लेस कहाँ होने वाला है, ठीक है। जैसे कि देखिए बीच में ब्लू लाइन हो गया, अभी नीचे करूंगा तो नीचे हो गया ब्लू लाइन, छोड़ूंगा ना, देखिए तो यहाँ पे आ गया ये बटन। मैंने कैसे किया फिर से आपको बता देता हूँ।
बटन जैसे कि अभी वहां से मैंने ड्रैग करा है तो इस पर ऐसे क्लिक करना है और इसको होल्ड करना है, क्लिक करके होल्ड करो, ऐसे ड्रैग होगा ये और इस वाले कंटेनर के अंदर आना है या फिर ये सेक्शन आप जो बोलो, यहाँ पे आप कहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हो अपने हिसाब से शिफ्ट कर देना। ये जो पीछे ब्लू कलर का लाइन आप देख रहे हो वो ये बता रहा है कि आप इसको कहाँ पे प्लेस कर रहे हो। तो ये ब्लू लाइन को मैं नीचे लाके ऐसे छोड़ दूंगा तो ये बटन इधर आ गया। अब बटन पे मैं यहाँ पे ऐसे डबल क्लिक करूंगा तो आप टेक्स्ट भी एडिट कर सकता हो, ठीक है। मैं लिख दूंगा गो टू होम पेज। इससे क्या होगा कि अगर कोई यूजर, मान के चलिए अगर कोई यूजर इस पेज पे आया है, ठीक है, वो ऐसे इस पे क्लिक करेगा तो वो होम पेज पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया है हमारा, ठीक है, कि नेविगेटर क्या होता है कर लिया हमने, पेज क्या होता है वो भी हमने कर लिया है, यहाँ से एलिमेंट्स कैसे ऐड होते हैं वो भी हमने कर लिया है। तो चलिए हम वापस से होम पेज पे चलते हैं जो हमने अभी पर्सनल कर दिया है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। मैंने आपको दिखाने के लिए इसको पर्सनल कर दिया है। पर्सनल क्या होता है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, मैं बस बताना चाहता था कि आप नेम भी चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा होम पेज है, आप कंफ्यूज ना करो। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से वापस नेम चेंज कर देता हूँ क्योंकि पर्सनल ठीक नहीं लग रहा है, अजीब लग रहा है। होम पेज होता है ऑफिशियली, मतलब ऐसा हम लोग भी होम पेज ही रेकमेंड किया जाता है कि होम पेज ही रखो इसको। तो ये आगे आप सेकंड पे चलते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट अगर मैं क्लिक करूं अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है आपको। आप जैसे जैसे इसमें एलिमेंट्स डालोगे ना, उसके कंटेंट्स डालोगे, कंपोनेंट डालोगे, सब यहाँ पे शो होंगे। सो अगर आपको ये अभी नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम डिजाइन वगैरह करेंगे इस कंपोनेंट को आप मतलब मैं दिखा दूंगा कि कैसे क्या होता है। सेकंड में आता है वेरिएबल। हाँ, अभी तो ऐसे आपको यहाँ पे वेरिएबल में क्लिक करूँ तो नो वेरिएबल्स है। ये इसका मैंने यूज केस आपको बता देता हूँ, ये होता ही क्यों है, वेरिएबल क्यों यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं। वेरिएबल क्या होता है ना, कोई पर्टिकुलर चीज को हम लोग टारगेट करने के लिए वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूँ मैं ये क्लिक करूँ तो वो पर्टिकुलर चीज आए, ठीक है, या फिर कुछ भी मैं चाहूंगा कि ये पर्टिकुलर चीज एडिट हो या फिर उसका कलर चेंज हो, कुछ भी, तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल को असाइन करते हैं। तो अभी इस वेरिएबल के चीज से हट जाते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है। स्टाइल सिलेक्टर, ये आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे, ये जो है ना CSS जो मैं आपको बता रहा था, अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, ये ना भाई कस्टम CSS, ये पहले से ही इनका खुद का कुछ CSS इन्होंने बना रखा है। आप अगर चाहो ना तो ऐसे होवर करोगे ना तो देखिए ये CSS का मतलब क्या इन्होंने ये भी बता रखा है। अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड से आते हो ऑब्वियसली आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा तो इट्स ओके टू जस्ट इग्नोर दिस थिंग, आप इग्नोर कर दो। लेकिन अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो आप तो समझ रहोगे कि ये CSS कोड है। नहीं पता आपको तो कोई बात नहीं, वैसे भी हमें कोड थोड़ी लिखना है यहाँ पे। मैंने पहले ही बताया, मैंने ये बनाया ही है सिर्फ उसके लिए जो नॉन टेक्निकल है। वैसे टेक्निकल वाले लोग भी देख सकते हैं अगर उनको नहीं आता है तो, लेकिन ये बेसिकली मैं बनाया हूँ नॉन टेक्निकल वाले लोगों के लिए जिनको एकदम नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो जानना चाहते हैं कि होता कैसे है वगैरह वगैरह। चलिए आते हैं, तो ये वाला हो गया CSS सिलेक्टर। यहाँ पे आपको ये CSS है जो आपको सिलेक्ट करना है। आप देख लो, अगर कोई कंटेनर आप बना रहे हो, आप चाहते हो कि उस कंटेनर में कोई क्लास लगाना, तो आप यहाँ पे क्लास को ड्रैग करके ड्रॉप या फिर यही क्लास आप पिक करके वहाँ पे बना सकते हो। हीरोज है, बटन हो गया कोई बनाया आपने, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें आप बनती भी है इस राइट हैंड साइड वाले पैनल पे। मैं कैसे क्या होता है मैं सब दिखाऊंगा। अभी आइए नेक्स्ट एसेट वाले में चलते हैं हम लोग। अगर एसेट वाले पे आप यहाँ पे आए तो देखिए यहाँ पे है ड्रॉप अ फाइल। आप कोई फाइल को ऐसे पिक करके ड्रॉप भी कर सकते हो। अगर ड्रॉप नहीं करना है तो यहाँ पे आप एक बटन देख रहे हो अपलोड का। इससे क्या होगा ना कि जैसे कि आपको वेबसाइट में कोई इमेजेस, कोई लोगो या कुछ ऐसे एसेट्स को ऐड करने हैं तो यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करोगे। देखिए स्क्रीन खुल गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी जैसे कि बैनर पे ले लेता हूँ, यूट्यूब बैनर जो हमारी पेज चैनल की जो हमारी बैनर है वो मैंने अभी यहाँ पे पिक करा है। आप यहाँ पे देख सकते हो वो चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट आ चुकी है। अभी यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखूंगा तो आप देख सकते हो ये इमेजेस पूरे के पूरे लेआउट में ही लग गई है क्योंकि मैंने अभी कोई कंटेनर ऐड नहीं करा था, कुछ ऐड नहीं करा है। तो आप देख सकते हो मैंने अभी जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करा और ये जो इमेज है ये हमारे पेज पे पूरा आ गई है। तो ऐसे आप ये कर सकते हो। इमेज पे क्लिक करके मैं ऐसे बैक स्पेस मारूंगा, वो इमेज चली जाएगी क्योंकि मैंने गलती से आपको बस दिखाने के लिए लाया था। अगर यहाँ से भी आप चाहो कि गलती से डाउनलोड हो गया या फिर इंपोर्ट हो गया, आप तो उसको डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देखते हो डिलीट बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे उसको ला सकते हो और यहीं से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन। अगर आप चाहते हो देखना कि कैसा दिख रहा है तो ओपन अदर लिंक, ये देखिए दूसरे टैब में खुल गया है कि आपको ये ऐसा दिखेगा। तो ये वाला चीज तो हो गया। और ये जो है एप्स है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई इंटीग्रेशन वगैरह करना है ना, अब इंटीग्रेशन क्या होता है क्या नहीं होता वो आगे वो फिर मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अभी क्यों बताऊं, ऐसा समझो कि कोई इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो आप इसका यहाँ से यूज करके इंस्टॉल करके इसमें यूज कर सकते हो। अभी इसका कोई काम नहीं है तो बाय बाय। उसके बाद आप नीचे देख सकते हो एक सेटिंग का बटन है। सेटिंग पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं सर्च का, ठीक है। सर्च अगर आपको कुछ सर्च देखे, अभी मैं पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अभी तो ऐसे कुछ है ही नहीं। जैसे जैसे मैं ऐड करूंगा ना सर्च फंक्शनैलिटी वगैरह सब यहाँ पे आएगी। अभी नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, जस्ट बियर विथ मी, सब आ जाएंगी। आता हूँ इंटरफेस पे। सेकंड ऑप्शन है इंटरफेस। हो सकता है आपका ये ब्राइटर पे हो बाय डिफॉल्ट या ये डिफॉल्ट पे हो या फिर डार्कर पे हो। मैंने तो इसको डार्कर पे रखा है, ये थीम है, ठीक है। आप देख सकते हो मैं जैसे जैसे क्लिक कर रहा हूँ थीम बदल रही है। मैंने इसको अभी डार्कर पे रखा, मेरे को डार्कर पसंद है। और ये जो आप यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना ये वाले, ये जो एक छोटा सा पॉप कर रहा है, ये सजेशन बार मैं इसको बोलूंगा,
मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को ये अनोइंग लगती है, बहुत इरिटेट करती है, बार बार यहाँ पे पॉप होता रहता है। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आप रखो, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो पहला वाला, जो आप जैसे ही लॉगिन करते हो आपसे पूछता है कि आपको फ्रॉम स्क्रैच वेबसाइट चाहिए कि टेम्पलेट चाहिए, वो वाला बटन है। मैं इसको ऑन रखता हूँ क्योंकि मेरे को हमेशा पिक करना अच्छा लगता है कि मैं इसको टेम्पलेट ले रहा हूँ कि स्क्रैच ले रहा हूँ। तो अगर आपको नहीं पसंद आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पसंद है तो यहाँ पे ऐसे ऑन रख सकते हो। अब आते हैं बैकअप में। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैकअप का भी एक बटन है। अभी तो कुछ नहीं है ना। बैकअप क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट पे बहुत सारे, जैसे जैसे आप यहाँ पे पब्लिश, कभी आप यहाँ साइड में बटन देख रहे होगे, जैसे जैसे आप वेबसाइट बना के पब्लिश करोगे यहाँ से पब्लिश हो जाती है वेबसाइट। ठीक है, तो जैसे जैसे आप अपना वेबसाइट बना के यहाँ से पब्लिश करोगे ना, तो वहाँ वैसे वैसे यहाँ पे एक वर्जन्स बनते जाएंगे डेट के साथ, जो आपको हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ना, मैंने 2 दिन पहले एक एलिमेंट डाला था, ठीक है, वो अब गलती से हट गया है, बाय एनी मिस्टेक हो सकता है मेरे से दिख गया, मतलब नहीं दिखा होगा, मैंने पब्लिश कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो हट गया है। तो मैं क्या करूंगा, यहीं बैकअप्स में आऊंगा, यहाँ पे सारे उसके वर्जन्स के नाम आ जाएंगे, मैं देखूंगा कौन से डेट में मैंने वो गलती करी है, उस डेट पे वापस क्लिक करके वापस से प्रीवियस वर्जन पे मैं बैकअप ले लूंगा, रीस्टोर कर लूंगा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगता है मेरे को। मैं बताऊंगा ये कैसे होता है, अभी तो प्लेन है, नहीं बता सकता क्योंकि अभी मैंने बनाना ही नहीं शुरू किया है। एक होता है लोकलाइजेशन। यहाँ पे क्या है ना, आप बेसिकली सेट करते हो कि आपका वेबसाइट कौन से लैंग्वेज का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस आ जाएंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ क्योंकि इंग्लिश जो होता है हमारा पॉपुलर है और सब यूज करते हैं, तो मैं इसको नॉर्मल इंग्लिश, और इंग्लिश में भी देख सकते हो इतना सारा इंग्लिश। आप चाहो तो इंग्लिश इंडिया, अगर मैं, क्योंकि अभी हम इंडिया में है तो इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करके सेव अगर मैं करूँ, तो ये क्या है ना, अब ये प्राइमरी EN देख सकते हो आप, एक कोड जो होता है EN और IN। EN अगर सिर्फ इंग्लिश होता तो सिर्फ EN होता, लेकिन क्योंकि ये इंडिया है, जैसे कि देखिए मैं आपको बता के दिखाई देता हूँ, ENG, देखिए नॉर्मल इंग्लिश है। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल इंग्लिश चूज करूंगा तो कोड सिर्फ EN रहेगा। ठीक है, तो कोई नहीं, अगर आपको नॉर्मल EN ही सिलेक्ट करना है तो आप करके छोड़ दो। ठीक है, अगर आप नहीं भी करोगे तो बाय डिफॉल्ट वैसे भी इंग्लिश में ही रहता है। ये क्या होता है ना कि अगर कोई भी पर्सन दूसरे कंट्री से एक्सेस कर रहा है आपकी वेबसाइट को, तो वो इस कौन से, तो इसलिए ना ये चीज को हेल्प करेगी बताने में कि बाय डिफॉल्ट उसका लैंग्वेज क्या रहना चाहिए, तो ये इंग्लिश रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद तो कोई सेक्शन है ही नहीं, तो इस सेटिंग्स पे भी हम लोग हट जाते हैं। नहीं भाई, डिस्कार्ड करो जो भी मैंने करा। यहाँ पे आप देख सकते हो लर्निंग असिस्टेंट, क्लिक कर दोगे आप, कुछ पूछ सकते हो अगर आपको कुछ पूछना है तो। ठीक है, कुछ भी आप पूछ सकते हो। व्हाट इज बटन, अगर मैंने जैसे कि देखो मेरे को नहीं पता बटन क्या होता है, मैंने इससे पूछा व्हाट इज बटन, तो आप देख सकते हो इसने रिस्पांस दे दिया है कि बटन इज अ एलिमेंट, जो भी है इतना सारा CTA वगैरह में यूज होता है। CTA क्या होता है, आप अगेन पूछ सकते हो इससे कि अब भाई ये CTA जो तुमने बोला है CTA वो क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको कोई छोटा मोटा क्वेश्चन है ना, तो आप यहाँ से भी पूछ सकते हो। देखिए CTA क्या होता है, इट्स अ कॉल टू एक्शन, जो कि हेल्प करता है यूजर्स को कोई भी नेविगेट करने के लिए, बताने के लिए कि आप ये करो, यहाँ पे ये करो। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछनी है ना, तो क्विक क्वेश्चन आप वहां पे आके पूछ सकते हो। अब आप उसके बाद है हमारा ऑडिट क्या करता है ना, जैसे कि अभी देखिए पास्ट 5, ये क्या है ना, ये आपके वेबसाइट में अगर कोई मिस्टेक्स आपने कर रखे हैं अपने वेबसाइट्स में, ठीक है, जस्ट सपोज कि आपने कुछ गलती कर रखे, कोई एरर्स है, तो यहाँ पे वो सारे एरर्स आपको शो करेगा। ठीक है, ऑडिटिंग करता है आपके वेबसाइट का, बहुत ही मस्त चीज है। ये दिखाऊंगा मैं, जान उसके कोई गलती भी करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्च। तो सर्च से आप क्या कर सकते हो, कोई अगर, ये बहुत बढ़िया चीज है भाई द वे, यहाँ से ना आप इंसर्ट भी कर सकते हो। मैं बताना भूल गया, फॉर एग्जाम्पल मुझे कंटेनर ऐड करना है, मैं यहाँ पे कंटेनर लिखूंगा, कंटेनर, ये देखिए कंटेनर क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे देखिए कंटेनर आ गया हमारे पेज पे। तो ये बहुत अच्छी चीज है अगर आप बस उसके लिए, लेकिन आपको ना नेम्स पते होने चाहिए, जैसे कि डिव होता है, कंटेनर होता है, बटन होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें, लिंक हो भी होता है। ठीक है, लिस्ट भी होता है। आप एक काम करो ना, अगर नहीं भी है तो बस ऐसे लिख ही लो, जैसे कि बी, तो बटन्स में कौन कौन से बटन्स आपको ये अलाउ कर रहा है। आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, अब ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हो या फिर सिर्फ सिंपल क्लिक भी करके आप उसको ला सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो सर्च बार है वो है। और ये जो, हाँ, ये हो गया वीडियो ट्यूटोरियल। ठीक है, आप ये जो देख रहे हो ये हो गया वीडियो ट्यूटोरियल। ये जो वीडियो की बटन है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ना, तो ना इन्होंने खुद के लिए, मतलब खुद से इंग्लिश वाले वीडियोस, ठीक है, जो इन्होंने बता रखे कि इनके हर एक, जैसे कि आप देखो यहाँ पे इंट्रो बता रखे कि HTML CSS क्या होता है। अगर आपको सीखना है ना कि HTML CSS क्या होता है, तो आप इनके वीडियो जा सकते देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको सच में अगर आपको सीखना है ना HTML और CSS, तो आप कमेंट डाउन करना, मैं उसके लिए एक अलग ही कोर्स बना दूंगा, मैं सोच रहा हूँ बनाने का। अगर आपको CSS में इंटरेस्ट है, अगर आपको CSS HTML सीखना है, ठीक है, तो आप देख लो। अगर आपको सीखना है तो कमेंट डाउन कर देना, मैं उस पर भी बना दूंगा। तो अगर आपको इस वेबफ्लो से एलिमेंट या कोई भी चीज से कोई क्वेरी है, तो आप क्विक है तो आप यहाँ से भी सीख सकते हो। हालांकि मैं इतना कुछ कवर कर दूंगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा ये सब देखने का, बट स्टिल अगर आपको अपना मन है तो इट्स बेटर कि आप खुद से भी जाके सीख लो, ये भी ज्यादा अच्छा है। अभी क्योंकि वीडियो मैं लंबा नहीं करना चाहता, हमें आई नो कि मुझे ये वाले पैनल को भी, आपको जो राइट हैंड साइड में पैनल है, ये जो बटन्स देख रहे हो आप,
चलिए अभी मैं क्विक व्यू दे देता हूँ। एक होता है स्टाइल, यहाँ से ना मैं कोई अगर पैनल डाल रहा हूँ ना, यहाँ पे कोई कंटेनर या कोई चीज एलिमेंट में पे डाला तो उसको स्टाइल कर सकता हूँ। सेटिंग्स, उसका कोई एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल मैं चाहूंगा कि कोई एलिमेंट पे क्लिक करे तो वो किधर जाए, ठीक है, कहीं डाइवर्ट करना है, कहीं नेविगेट करना है तो उसके लिए सेटिंग्स आता है। इंटरेक्शंस, कोई एनिमेशन, फॉर एग्जांपल पेज ट्रिगर हो या फिर एलिमेंट ट्रिगर हो, कोई क्लिक करे या पेज लोड हो तो एनिमेट करे वो चीज, कैसे क्या हो वो सब बताऊंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। और ये आप ऊपर पब्लिश वाला बटन है, अगर मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करता हूँ तो देखिए तो मेरे पास ऑप्शन आता है, जैसे कि करंटली ये देखिए हमारा एक डोमेन है, ये जो खुद वेबफ्लो ने बना के दिया है। ये जो डोमेन आप देख रहे हो ये बाय डिफॉल्ट खुद वेबफ्लो ने बना के दिया है। तो इस डोमेन पे अभी तो कोई पब्लिशिंग नहीं है तो ये पब्लिश हो जाएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए मैं क्लिक कर दिया और ये पब्लिश होने लगी। सो दिस इज हाउ वी पब्लिश आवर वेबसाइट, ठीक है। अगर कुछ हमें अभी तो खाली वेबसाइट है तो क्या ही देखें। देखिए अगर मैं इसको ओपन भी करूंगा ना न्यू पेज पे, लोडिंग ले रहा है, ये कुछ नहीं, पूरा ब्लैंक है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ बनाया ही नहीं है। तो लेकिन हमारा वेबसाइट जो है पब्लिश हो चुका है। आप यहाँ पे शेयर का भी बटन देख रहे हो, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई आपके उस पर आया तो रीड ओनली है या फिर क्या है, कोलैब। अगर किसी आप दोस्त को बुलाना चाहते हो कि भाई मेरा ना, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि कुछ एडिट करना है, आप किसी इंसान को एडिटिंग कंटेंट या फिर डिजाइनिंग करना है या फिर कुछ ऐसा है तो आपको इनवाइट भी कर सकते हैं। अभी मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा, वो आगे मैं देख लूंगा अगर आपको जरूरत रहेगी बताने के लिए। ये हो गया हमारा कमेंट्स। सपोज करो कि आपने 2-3 लोगों को एक्सेस दे रखा है इसका, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई कमेंट उन्होंने करा है ना कि आई थिंक ये चीज आपको चेंज कर लेनी चाहिए ऐसे वगैरह वगैरह, तो आप वहां से भी जाके कमेंट पढ़ के वो चीजों को चेंज कर सकते हो। इसलिए उन्होंने कमेंट का भी बटन दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला अभी इसके डीप में मैं जाऊंगा इस पैनल के कि कैसे क्या होता है, ओवरव्यू मैं दे दिया हूं अभी। और बीच वाला जो आप टॉप बार मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। टॉप बार शायद मैंने अभी तक नहीं कराया है। सबसे पहले आप डिजाइन देख रहे हो। डिजाइन मतलब डिजाइन क्या होता है ना, मैं बता रहा हूँ, स्टाइल, एलिमेंट एंड बिल्ड लेआउट्स। अगर आपको कोई नया एलिमेंट डालना है, कोई नया बिल्ड लेआउट डालना है तो आप डिजाइन पे रहो। और आपको कोई चीज नहीं डालना है, बस आपको खाली छोटा छोटा कंटेंट क्रिएट करना है, फिर चेंज भी करना है तो आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ से क्या होता है कंटेंट वह क्या होता है डीपली मैं पूरा आने वाले नेक्स्ट वीडियो में तो सारा चीज मैं बताने वाला हूँ। बाय द वे इस वीडियो में अगर कोई भी चीज आपको लग रहा है ना कि मैं छोड़ रहा हूँ, वो सारी चीजें मैं छोड़ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं बेसिक्स रखना चाहता हूँ हर चीजों को, एडवांस धीरे धीरे, जैसे कि ना 5 वीडियो अगर मेरा कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद मैं एडवांस पे आने लगूंगा। तो लेकिन तब तक आपको समझ में आने लग जाएगी, क्योंकि ना फाउंडेशन मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि आपकी फाउंडेशन जो होती है नॉलेज इस चीज की मैं मजबूत कर दूं, ठीक है। तो अभी देखिए बिल्ड, डिजाइन, ये सब क्या है, मैं अभी तो ओवरव्यू दे देता हूँ, ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि डिजाइन अगर आपको कोई एलिमेंट या कोई लेआउट ऐड करना है तो, और ये जो बिल्ड है आपको सिर्फ कोई कंटेंट, जैसे कि मैंने सिर्फ बटन का नेम वगैरह चेंज करना है तो आप बिल्ड पे आके उसको कर सकते हो। सेकंड में आप देखते हो CMS, समझ लो कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे कि देखिए मैं क्लिक करा तो ये देखिए एक नया ही स्क्रीन खुल गया आपके सामने। ये होता है एक CMS का स्क्रीन। अब अभी तो फिलहाल देखिए नो कलेक्शन टू एडिट, कोई एडिट के लिए इसको कोई कलेक्शन, हमें एक कलेक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो कलेक्शन हम कैसे बनाएंगे, क्या होगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अभी छोड़ रहा हूँ। वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये इनसाइट्स। अभी मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये तो वैसे ये जो भी है ये इनसाइट्स है। कोई नया अपडेट क्या आने वाला है इस वेबफ्लो के रिलेटेड, कुछ नया अपडेट की क्या क्या है, तो वो आप यहाँ पे एनालाइज भी कर सकते हो। इनसाइट्स है बेसिकली, इसके उतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे है प्ले, प्रीव्यू है। अगर कोई एडिट आपने कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड पहले तो डिजाइन में लाओ क्योंकि मुझे कोई एलिमेंट ऐड करना है। फॉर एग्जांपल हमने ये होम ये ले आया एक लेआउट, ठीक है, हीरो सेक्शन। अब हम सोचेंगे कि ये कैसा दिखे यूजर को, तो ये ना ये जो बटन देख रहे हो ना प्ले का, ये प्रीव्यू बटन है। तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ ना तो ये देखो, दिस इज हाउ अ यूजर कैन सी योर वेबसाइट, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए सारा पैनल लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से गायब हो गया और ये पूरा एक फ्रेश व्यू दे रहा है आपको कि कैसा ये एलिमेंट दिखेगा आपके वेबसाइट पे। आपको वापस आना है तो वापस आप इस प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपका वापस से ये साइड पैनल, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाला पैनल वापस से आ गया है, ठीक है। और अगेन ये सेटअप वही लोकलाइजेशन है जो मैंने आपको करके दिखा है। ये देखिए वही चीज खुल गया, तो वो क्या है वही चीज है। ये भी होम वाला चीज में मैंने आपको बता रखा है। सेटिंग्स भी ऑलरेडी आपको मैंने, पेजेस के सेटिंग्स है कि आप पेज के नाम कैसे चेंज कर सकते हो, कुछ और भी कोई सेटिंग्स अभी काम का नहीं है, जब होगा तब बताऊंगा। नाम अभी फिलहाल के लिए बस नेम चेंज करने के लिए है, ठीक है। और सेटिंग्स का हो गया। अब ये हो गया डेस्कटॉप। अब ये अभी डेस्कटॉप क्या लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार ये डेस्कटॉप क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो देखिए एक वर्ड होता है, हम लोग उसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है ना कि आपका जो वेबसाइट है वो अलग अलग डिवाइसेस में कैसा दिखेगा। फॉर एग्जांपल अब ये डेस्कटॉप पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ना, देखिए मोबाइल आप देखना चाहते हैं कि मेरा ये जो लेआउट है मोबाइल पे कैसा दिखेगा, आप क्लिक कर दो इस पे, देखिए फोन पे जो है हमारा ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये एक रिस्पॉन्सिवनेस है, इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे एकदम नेक्स्ट वाले वीडियो में, पूरा डिटेल में बात करूंगा, डोंट वरी।
है ना। और अब ये भी देखिए टैब है, टैब में कैसा दिखेगा, ऐसा बहुत कुछ है, बहुत ही मजेदार चीज है, ठीक है। तो इसके थ्रू ना आप इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फुल्ली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। मतलब कि ना जैसे जैसे जो स्क्रीन पे आप अलग अलग डिवाइस पे अगर इसको आप एक्सेस करते हो तो उस हिसाब से अडेप्ट कर लेता है स्क्रीन के रिजोल्यूशन के हिसाब से अपना ये एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करना है। फॉर एग्जांपल देखिए अब ये ऐसा दिख रहा है फोन में, आपको मैंने दिखाया था कैसा दिख रहा है फोन में, ऐसा छोटा सा बन गया है अपने आप। और मैं कट कर दूं ना, बाय डिफॉल्ट ये डेस्कटॉप वाला व्यू है, तो डेस्कटॉप पे ये ऐसा दिखेगा। तो ये जो आप भी देख रहे हो कि एलिमेंट इधर आ गया, ये इसके नीचे चला गया था, वापस इसके ऊपर आ गया, ये सब कुछ होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। जैसे डिवाइसेस की स्क्रीन बदलती है ये अपने आप ही एडजस्ट करता रहता है। और ये सब कैसे करते हैं मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। यहाँ पे मैं बस ये बताना चाह रहा था आप क्या क्या कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो आज के लिए अभी के लिए मेरे हिसाब से इतना ही आप जान लो। मैंने अभी तक जितना चीज आपको बताया है प्लीज आप उस चीज को रिव्यू कर लो एक बार, क्योंकि आने वाले वीडियोस में ना ये जो आप राइट हैंड साइड पे पैनल देख रहे हो इस पे मैं अच्छे से डीप जाऊंगा। और हाँ, स्टार्ट कर दूंगा एक वेबसाइट बनाना। आप पहले हम लोग नेविगेशन बार डालेंगे, उसके बाद बीच का कंटेंट डालेंगे, फुटर भी डालेंगे, तो ऐसे हर एक चीज एक लैंडिंग पेज हम लोग बनाएंगे बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में, जिसके थ्रू मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि ये हो क्या रहा है, ये जो आप देख रहे हो क्या है, क्लासेस क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी, डोंट वरी, आने वाले वीडियोस में सब समझ आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। और प्लीज अगर आपने ये वाला प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो प्लीज कर लो, मैं लिंक जो है डाल दूंगा कमेंट में। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी अगर क्वेरी है, कोई चीज से दिक्कत है, या फिर आप कोई अलग चीज भी मेरे से चाह रहे हो कि यार ये कैसे होता है ये बता दो, तो आप प्लीज कमेंट डाउन कर दो। आप कमेंट डाउन कर दोगे तो मैं हर चीज आपको बता दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप ये भी बता दे तो मैं डिस्कस क्या करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ से जो क्रिएटिंग योर फर्स्ट प्रोजेक्ट है ना, मैं वही स्टार्ट कर दूंगा। सोचा था इसी में करने का, बट मैं देख रहा हूँ वीडियो लंबी हो गई। मैं ना ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता, क्योंकि ना बहुत लोग होते हैं देखते हैं यार इतनी लंबी वीडियो कौन देखता है, तो ऐसे भी लोग स्किप कर देते हैं। और जनरली मैं भी नहीं देखता हूँ लंबे वीडियोस, तो इसलिए मैं ना वीडियोस को छोटे ही रखना पसंद करता हूं। अगर आधे घंटे की वीडियोस है तो वो भी ठीक है, जैसे कि ये वीडियो मैं आधे घंटे से ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूं ये वीडियो को, तो इसलिए मैं ये कवर नहीं कर पाया हूं। बट डोंट वरी गाइस, आने वाले वीडियोस में मैं इसी को कवर यहीं से स्टार्ट ही करूंगा। सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट सबसे पहला फ्रॉम स्क्रैच कैसे बनाना है वो, उसके थ्रू फिर वहीं पे एडिंग एलिमेंट्स वाला CSS बेसिक्स क्या होता है वो सब कुछ मैं ये चौथा पॉइंट तक मैं जो हूँ नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो भी है वो सब आप अभी नहीं दिखाऊंगा, पहले ही बता चुका हूँ रोड मैप। तो अभी भी अगर आपने वो वाली रोड मैप, ये जो रोड मैप है अभी ये नहीं देखा है तो आप देख लो, ठीक है। और ये जो पहला वीडियो है आप प्लीज देख लो अगर नहीं देखा है तो, क्योंकि अगर आप बिना ये वीडियो देख के ये वाला वीडियो देख रहे हो करंट वाला, तो आपको क्या ही समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि वेब फ्लो क्यों कर रहे हैं यूज, ये भी तो पता होना चाहिए ना। कर रहे हैं वो तो ठीक है, क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्यों हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है, क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, कौन कौन सीख सकता है, तो ये सारी चीजें मैंने इस वाले वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, तो प्लीज जाके ये देख लो। और होप आपका ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, सबको बताएं, क्योंकि ये मैंने अभी नया चैनल बनाया है। तो प्लीज यार थोड़ा सपोर्ट तो मुझे चाहिए आप लोगों का, क्योंकि आप अगर सपोर्ट करोगे ना, एटलीस्ट आप लाइक ही कर दो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो आप शेयर ही कर दो, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और भी आने वाले वीडियोस को अच्छे से एफर्ट डाल के बनाने में। तो प्लीज गाइज अच्छे से देख लो, अगर आपने इतना देख लिया है तो थैंक यू सो मच, आपने इतने दूर आए हो, मेरी पूरी वीडियो को इतनी देर तक देखे हो, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज हमारे चैनल के साथ बने रहो। बाय बाय।